हेलो फ्रेंड्स, लव इज बेटर देन इमॉर्टैलिटी के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। चूहुआ हर्ट होकर चूयू से कहती है कि तुमने सिर्फ हमेशा मेरा इस्तेमाल किया है। सबसे पहले तुमने मुझे फोर्स किया कि मैं साओबाई का मार्शल आर्ट टेक्निक्स चुराऊं। चूयू अपनी सफाई में कहता है कि फिर मैंने आगे तुम्हें ऐसा करने से रोक दिया था। तो चूहुआ कहती है वो इसलिए क्योंकि साओबाई ऑलरेडी अपने मार्शल आर्ट टेक्निक्स के लास्ट मूव को सीख लिया था। वो कहती है दूसरा कि तुमने जानबूझकर फूलों के यहाँ मुझे किडनैप हो जाने दिया ताकि तुम ये बात टेस्ट कर सको कि क्या सच में फूलों के लिए उसकी वाइफ उसकी कमजोरी है। चूयू कहता है तुम तो उसकी वाइफ को पसंद करती थी ना। तो चूहुआ कहती है किडनैप होने के बाद ही मैं उसकी वाइफ को जान पाई थी। वो कहती है तीसरा कि तुमने मिस्टर सी के जरिए बुक ऑफ सिंस को रिलीज करवाया जिसकी वजह से फूलो और उसकी वाइफ आगे अपनी जान दे बैठे। वो कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मरवाया। वो कहती है यहाँ तक तुमने इस तरीके से प्लॉट किया था कि मैं साओबाई से ब्रेकअप कर ली और बदले में तुम्हें लोटस स्टोन मिल गया। वो कहती है तुमने जानबूझकर नीलामी वाले दिन मुझे किडनैप कर लिया था ताकि साओबाई का ध्यान हट जाए और वहाँ पर इतने लोग मारे गए। तो चूयू कहता है कि मैंने तो साओबाई का लव टेस्ट करने के लिए ऐसा किया था। वो कहती है कि साय के डैड के डेथ के पीछे भी तुम्हारा हाथ था और उस पॉइजन में भी, क्योंकि उसका एंटीडोट तुम्हारे पास ही था। वो दुखी होकर कहती है कि तुमने हर बार सिर्फ मेरा इस्तेमाल ही किया, अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहती है फिर तुम मुझे यहाँ से जाने दो। चूयू चूहुआ को प्रॉमिस करता है कि वो उससे अब कभी झूठ नहीं बोलेगा और साथ ही उसे वहाँ की हिस्ट्री की एक कहानी भी बताता है कि कैसे एक गुड सेक्ट वाले ने इविल सेक्ट वाले को धोखा दे दिया था और यहाँ तक कि उसके मासूम बच्चे को भी मार दिया था। चूहुआ उसकी बात सुनती तो है लेकिन वहाँ रहने के लिए राजी नहीं होती है। वो कहती है कि हाँ, गुड सेक्ट वाले बुरे हैं लेकिन तुम भी बहुत बुरे हो। दोनों दुखी होते हैं। चूहुआ वहाँ से जाती है तो चूयू उससे आई लव यू कहता है और उसे किस करता है कि तभी चूहुआ के दिल में तेजी से दर्द होने लगता है और चूयू उसके हाथ में एक निशान देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो देखता है कि चूहुआ को तो लव पॉइजन दिया गया है, यानी प्यार का जहर। तो चूहुआ वहाँ से चली जाती है। चूयू को लेडी ये से ये पता चलता है कि उस लव पॉइजन का कोई भी इलाज नहीं है और उस पॉइजन का यूज खुद को प्यार करने से रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि अगर वो शख्स जिसे पॉइजन दिया गया है किसी से प्यार करेगा, उसका दिल धड़केगा किसी के लिए, तो उसके बाद उसे बहुत ज्यादा पेन होने लगेगा और फिर वो मर जाएगा। एक्चुअली फ्रेंड्स, चूहुआ को ये पॉइजन गुवान दिया था और उसके बाद वो अपने प्यार यानी लेडी ए के सामने अपने आप को मार लिया था। इधर साओबाई जब होश में आया था तो उसे चूहुआ की चिंता होने लगी थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि चूहुआ ठीक है, उसके ऊपर फिर से भूत सवार हो गया। वो कहता है कि हम जीते जी एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते हैं, तो मरने के बाद ही हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे। खैर साय उसे एक बार फिर से बेहोश कर देती है। आगे चूहुआ वहाँ पर पहुँचती है और उसके बाद वो साओबाई के पास ही रुकी रहती है। साओबाई होश में आता है और वो चूहुआ को देखकर खुश होता है। इधर चूयू पहले तो परेशान रहता है उस लव पॉइजन को लेकर, लेकिन आगे फिर वो ये सोचता है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि चूहुआ उससे प्यार न करे। ये क्या बात हुई कि बंदी उस लव पॉइजन के असर से मर जाए लेकिन उससे प्यार करना छोड़े ना। इधर चूहुआ को साय और फेंग से बात करने के बाद ये समझ में आ गया रहता है कि साओबाई को ये जो कुछ भी हुआ है वो लोटस स्टोन के चले जाने की वजह से हुआ है, क्योंकि लोटस स्टोन के बिना उसकी तलवार डिमोनिक हो गई है और वही शैतानी असर साओबाई के ऊपर हो गया है। तो उसे ठीक करने के लिए उस लोटस स्टोन को वापस लाना होगा। साओबाई चूहुआ को खुश होकर गले लगाता है, जबकि पहले ये बंदा प्यार में भी सोशल डिस्टेंसिंग पे बिलीव करता था। साओबाई चूहुआ से पूछता है कि कल को अगर वो अपना स्वाड यूज नहीं कर पाएगा क्या वो माइंड करेगी। चूहुआ कहती है नहीं। साओबाई ये सोचकर खुश होता है कि चूहुआ उसे छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन तभी चूहुआ कहती है कि तुम्हें अपनी तलवार यूज करने के लिए उस लोटस स्टोन की जरूरत पड़ेगी और एकाएक फिर से साओबाई के ऊपर शैतानी नशा चढ़ जाता है। वो जैसे ही चूहुआ के ऊपर अटैक करने वाला रहता है तभी वहाँ पर चूयू आकर साओबाई को बेहोश कर देता है। चूयू किसी तरीके से अपने गुस्से पे कंट्रोल करता है। चूयू चूहुआ के हाथ का निशान देखता है तो फ्रेंड्स ये फूल वाला निशान जैसे जैसे डार्क होता जाएगा, मतलब चूहुआ की मौत वैसे ही उसके करीब आ रही है। चूयू चूहुआ से कहता है कि तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं हूँ, साओबाई नहीं। चूहुआ उससे वही लोटस स्टोन मांगती है तो पहले तो चूयू उसे देने से मना कर देता है, लेकिन आगे वो इस शर्त पे मान जाता है कि इसके बदले में चूहुआ वापस उसके पास लौट आएगी। चूहुआ इस शर्त को मान जाती है और चूयू उसे लोटस स्टोन दे
देता है। आगे फेंग उस लोटस स्टोन को साओ बाई के अंदर डाल देता है और एक बार फिर से साओ बाई पहले की तरह ठीक हो जाता है। साय साय चुहुआ से कहती है कि साओ बाई तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तो चुहुआ कहती है कि साओ बाई और मैं हम दोनों ही बहुत ही अलग हैं। साओ बाई के लिए जस्टिस और ये मार्शल वर्ड ज्यादा मायने रखता है, लेकिन मेरे लिए प्यार सब कुछ है। आगे एक बार फिर से साय साय डॉक्टर के असिस्टेंट लियो, जिसको वो रेस्टोरेंट की ओनर के साथ देखी थी और वहाँ पे सिल्वर नीडल्स भी पाए गए थे, उससे पूछती है कि क्या तुम मिस्टर सी हो। तो लियो उसे बताता है कि नहीं, वो मिस्टर सी नहीं है। तो आगे सभी मिलकर ये कैलकुलेशन निकालते हैं कि मिस्टर सी लॉन्जिविटी नट के नीलामी के जरिए बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया होगा, तो इसलिए वो वहाँ के लोकल बैंक्स, रेस्टोरेंट, हर जगह के अकाउंट बुक को चेक करवाते हैं ताकि वो पता कर सके कि किसके अकाउंट बुक में गड़बड़ है और किसके पास हाल ही फिलहाल में बहुत ज्यादा पैसा आया है। तो साओ बाई देखता है कि चुहुआ बाहर बेहोश पड़ी हुई है और उसको उसकी चिंता होने लगती है। साओ बाई डॉक्टर को बुलवाता है, तो बाकी सभी डॉक्टर से उसका इलाज नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उनकी आइडेंटिटी पे शक रहता है कि ये मिस्टर सी हो सकता है। लेकिन साओ बाई कहता है कि यहाँ पर यही बेस्ट डॉक्टर है, तो वो उसी से चुहुआ का इलाज करवाएगा क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता है। डॉक्टर आते हैं और चेकअप करते हैं। वो बताते हैं कि चुहुआ घायल नहीं हुई है बल्कि उसको पॉइजन दिया गया है। ये सुनते ही साओ बाई को ऐसा लगता है कि चुयू ही चुहुआ को पॉइजन दिया होगा। वो ये जानकर शॉक्ड होता है कि चुहुआ को भी पहले से ये बात पता थी। चुहुआ उसे नहीं बताती है कि ये पॉइजन चुयू नहीं दिया है। डॉक्टर कहते हैं उन्हें नहीं पता कि ये कैसा पॉइजन है और इसका इलाज भी उनके पास फिलहाल नहीं है। आगे साय साय साओ बाई से बताती है कि लियो ने मुझे एक मिस्ट्री पर्सन जोंग के बारे में बताया है। वो कहती है कि क्या इनके ऊपर चुहुआ के इलाज का भरोसा किया जा सकता है। साओ बाई कहता है कि चुहुआ चुयू के पास से लोटस स्टोन ले आई, इसका मतलब ये है कि चुयू चुहुआ के लिए अच्छा है और उसे हार्म नहीं करेगा। अगर उसने ये पॉइजन दिया होगा तो वो बस चुहुआ को कंट्रोल करना चाहता होगा, और फिर अगर चुहुआ को इस डॉक्टर ने पॉइजन दिया होगा तब तो हम इसके जरिए मिस्टर सी तक पहुंच जाएंगे और जान जाएंगे कि कौन मिस्टर सी है। और साय साय उसकी बात को सुनकर शॉक्ड होती है कि देखो इसका ये तो मौके पे चौका लगाने की कोशिश कर रहा है। तो साओ बाई उसे ये यकीन दिलाता है कि वो चुहुआ को कुछ भी नहीं होने देगा और उसे बचा लेगा। तो लेडी ये आके मिलती है फेंग से। फ्रेंड्स, लेडी ये फेंग की कजन है। जब लेडी ये की पूरी फैमिली मारी गई थी तब चुयू ने लेडी ये को बचा लिया था और तब से ही लेडी ये चुयू के साथ हो गई थी। फेंग उससे कहता है कि ये सच्चाई उसे अपने डैड की वजह से पता है, लेकिन समाज वालों को ऐसा लगता है कि लेडी ये चुयू के साथ चली गई थी और इसी वजह से उसकी पूरी फैमिली मारी गई। और इसी तरीके से हमको ये पता चलता है कि चुयू ने लेडी ये की जान बचाई थी और इसीलिए लेडी ये चुयू के लिए इतनी वफादार है। लेडी ये फेंग को चुहुआ के उस लव पॉइजन के बारे में सब कुछ बता देती है। वापस आने के बाद फेंग ये डिसाइड करता है कि वो इस बारे में साओ बाई को नहीं बताएगा और साथ ही वो ये भी सोचता है कि इस वजह से अब चुयू को चुहुआ से दूर रखना होगा, चुहुआ की भलाई के लिए। तो चुयू चुहुआ से मिलने के लिए उसके कमरे में आता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। चुहुआ कहती है कि यहाँ तुम्हें बहुत ज्यादा खतरा है, यहाँ से चले जाओ, लेकिन चुयू ऐसा नहीं करता है। तो चुहुआ की आवाज सुनकर साओ बाई बाहर से आवाज लगाता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। और साय साय कमरे के अंदर आती है और चुहुआ तब तक चुयू को अपने बेड पे छुपा दी रहती है, लेकिन साय साय चुयू का पैर देख लेती है और वो जान जाती है कि ये चुयू ही होगा। चुहुआ उससे झूठ बोलती है कि उसने एक डरावना सपना देखा था। साय साय कुछ कहती नहीं है और वहाँ से चली जाती है। चुयू उससे कहता है कि साय साय एक बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम उसे बता दो कि लियू मिस्टर सी नहीं है। साथ ही वो चुहुआ से कहता है कि जब डॉक्टर एक पार्टी देगा तो वहाँ कुछ खाना मत, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। और चुयू वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन चुहुआ साय साय से मिस्टर सी के बारे में डिस्कस करती है और वो दोनों इस नतीजे पे पहुँचती है कि मिस्टर सी अपने इतने ज्यादा पैसे को किसी सीक्रेट जगह छुपाया होगा। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामा का लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।